जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। आज की वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान कैसे होती है, इसके रूल्स क्या होता है, इसे किस प्रकार बनाते हैं। आइए हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। बच्चों, कंटिन्यू माने होता है लगातार या निरंतर, या यानी हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है इसमें जो कार्य होंगे वो लगातार जारी रहेंगे। तो सबसे पहले किसी टेंस की पहचान होती है कि अगर कोई सेंटेंस दिया होगा उसकी पहचान हम किस प्रकार करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक, तो कैसे पता लगाएंगे कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हम बता चुके हैं। कोई भी वाक्य होगा उसके अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द अगर आए आपको दिखाई दें तो आप जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो आइए बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो होती है, कोई भी सेंटेंस या वाक्य दिया होगा उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द अगर आपको दिखाई दे तो आप तुरंत समझ जाइए कि यह जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। तो हमें पता है कि किसी भी टेंस को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें चार पहलू होते हैं। पहलू मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव की। तो हम डालते हैं अफर्मेटिव, क्या अफर्मेटिव, ठीक। अब हम अफर्मेटिव पढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव माने होता है सकारात्मक वाक्य, ठीक है। अफर्मेटिव का रूल्स होगा तो आप रूल्स लिख लीजिए, ठीक है। रूल्स बहुत जरूरी होते हैं, बिना रूल्स के आप कोई भी सेंटेंस या वाक्य नहीं बना सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव का जो रूल्स होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तब हमें यहां दिखाई दे रहा है कि यहाँ इज है, एम है, आर है, रोज तो हमने लिख दिया। अब हमें पता है कि हमें इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? किसी एक का प्रयोग करना है। तो याद रखिए, अगर आपका सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन है तो आप इज का प्रयोग करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो आप आर का प्रयोग करेंगे। अगर आप, आइए देखते हैं कैसे। देखिए, एक वचन कौन से होते हैं? ही, सी, इट एक वचन करता है, इनके साथ आप इज का प्रयोग करिए। यू, बी, दे बहुवचन करता है, इसके साथ हमें आर का प्रयोग करना है। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट की बात करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करेंगे तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम लगता है। तो आइए बात करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिखें, मेरा मित्र दिल्ली जा रहा है। मेरा मित्र दिल्ली जा रहा है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है, अगर आप किसी सेंटेंस को देखिए तो सबसे पहले उसकी पहचान करना सीखिए। तो ये वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसकी पहचान करिए कि यह किस सेंटेंस में है, यानी किस टेंस में है। तो हमें पता है कि है आता है प्रेजेंट में, रहा, रही, रहे आता है कंटिन्यूअस में, यानी यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। अब हम इसको बनाएंगे तो रूल्स हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले होना चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? दिल्ली कौन जा रहा है? दिल्ली मेरा मित्र जा रहा है, तो मेरा मित्र हो जाएगा सब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं तो हमें इज, आर, एम, आर का प्रयोग करना है। तो हम सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। हमें पता है वर्ब लिखा है, वर्ब माने होती क्रिया, क्रिया माने होता है कार्य। तो बताओ बच्चों, मेरा मित्र क्या कर रहा है? तो मेरा मित्र जा रहा है, तो जाना हमारा क्या हो जाएगा? जाना हमारा हो जाएगा वर्ब, ठीक। अब मेरा मित्र कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है, तो दिल्ली हमारा क्या हो जाएगा? दिल्ली हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आप आसानी से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? मेरा मित्र, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड माने मेरा मित्र। अच्छा बताओ बच्चों, यहाँ कितने मित्र की बात हुई, कितने दोस्त की बात हो रही है? एक। हमने पढ़ा है सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन होगा तो हमें क्या लगाना है? इज लगाना है। तो माई फ्रेंड की बात क्या लगाना है हमें? इज। बात समझ में आई? माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर की जगह पर इज हो गया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा अकेला था, ठीक। अब बात करेंगे वर्ब की। वर्ब हमारा क्या है? जाना।
मेरा मित्र कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। कार्य क्या हो रहा है? जाना। तो गो माने क्या होता है? जाना। गो माने क्या होता है? जाना। देखो बच्चों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन होगा तो आपका कर्ता भी एक वचन होना चाहिए। तो हमारा जो सब्जेक्ट है एक वचन है। हमने आपको बताया है कि जो वर्ब यानी क्रियाएं होती हैं हमेशा बहुवचन होती हैं। तो यहाँ गो हमारा बहुवचन है, हमको इसको एक वचन बनाना है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे? ING। क्या लगा देंगे? ING। एक वचन हो गया। माय फ्रेंड मेरा मित्र, इज माने है, गोइंग माने जा रहा। मेरा मित्र जा रहा है। कहाँ जा रहा है? दिल्ली। दिल्ली माने बच्चों क्या होता है? दिल्ली। दिल्ली माने दिल्ली। आइए आगे बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे चपरासी घंटी बजा रहा है। चपरासी घंटी बजा रहा है। बच्चों घंटी कौन बजा रहा है? चपरासी बजा रहा है। घंटी बजाने का कार्य कौन कर रहा है? चपरासी कर रहा है। चपरासी साहब हमारे हो गए सब्जेक्ट। चपरासी क्या कर रहे हैं? बजा रहे हैं। बजाना हमारा हो गया वर्ब। क्या बजा रहे हैं? घंटी। घंटी हमारी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। पहचान है आता है प्रेजेंट में, रहा रही आता है कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसमें नहीं नहीं आया है। क्या नहीं आया है? यानी कुछ भी नहीं आया, यानी अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव का रूल्स लागू होगा। अफर्मेटिव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चपरासी यानी द प्योन। द प्योन माने चपरासी। चपरासी कितने? एक। क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? इज। द प्योन माने चपरासी, इज माने है। चपरासी क्या कर रहा है? बजा रहा है। तो रिंग माने क्या होता है? बजाना। इसमें हम क्या लगा देंगे? ING। क्यों लगाएंगे? सब्जेक्ट हमारा एक है। रिंगिंग माने बजा रहा है। क्या बजा रहा है? घंटी। द बेल। द बेल। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य, यानी आपके सामने अगर सेंटेंस आएंगे तो उसमें नहीं जरूर होगा। निगेटिव सेंटेंस की रूल्स की अगर हम बात करें तो रूल्स में थोड़ा अंतर होता है। जैसे अफर्मेटिव में क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा कि इज एम आर के बाद, देखिए इज एम आर सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इनके साथ आपको नॉट लगा देंगे तो आपका निगेटिव हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, अब इसके बाद क्या लगा देंगे? नॉट। बाकी सब वही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? सिर्फ थोड़ा सा अंतर था, EJMR के बाद आपको नॉट लगा देना, आपका निगेटिव हो जाएगा। इंटरोगेटिव में क्या होगा? इंटरोगेटिव में जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है बाहर आ जाती है। क्या होती है? बाहर आ जाती है। ठीक, चलिए हम निगेटिव के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे? जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिखे सीता खाना नहीं बना रही है। सीता खाना नहीं बना रही है आता है प्रेजेंट में, रहा रही आता है कंटीन्यूअस में, नहीं आता है निगेटिव। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव, है आता है प्रेजेंट में, रहा रही आता है कंटीन्यूअस में, नहीं आए तो निगेटिव। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का निगेटिव बनाते हैं। कैसे? खाना कौन नहीं बना रहा है? सीता। सीता सब्जेक्ट हो गई, क्या नहीं कर रही है? बना नहीं रही है। वर्ब, खाना ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। कैसे बनाते हैं आइए बात करते हैं। सब्जेक्ट सीता यानी सीता। ठीक, सीता कितनी है बच्चों? एक है। हेल्पिंग वर्ब अकेला यानी इज। आगे बात करेंगे, हमें क्या लगाना है? नॉट। सीता माने सीता, इज माने है, नॉट माने नहीं। सीता नहीं है, क्या नहीं है? बना रही। तो बनाने की अंग्रेजी क्या होती है? कुक। है पता है कि सीता हमारी अकेली है बेचारी। कुक हमारा यानी क्रिया बहुवचन है, इसको हमें एक वचन बनाना है, इसलिए हम लगा देंगे ING। सीता इज नॉट कुकिंग, सीता नहीं बना रही है। बच्चों क्या नहीं बना रही है? खाना। तो क्या लिख देंगे? द फूड। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव मतलब अगर आपको कोई वाक्य दिखे, सेंटेंस दिखे, तो आप इंट्रो कैसे पता करें कि वाक्य जो सेंटेंस है वह इंट्रोगेटिव में है? तो याद रखिए, अगर कोई वाक्य क्या से शुरू होता है, बीच में क्यों आए, कैसे आए, कहाँ आए, इत्यादि सब अगर आते हैं तो वह जो वाक्य होगा इंट्रोगेटिव
गेटिव में होगा। हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव बात करते हैं। इंट्रोगेटिव का रूल्स होता है, तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या थी, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू हुई है तो क्वेश्चन मार्क। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिखें, ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको हम एक बात बता दें कि इंट्रोगेटिव का जो वाक्य या सेंटेंस बनता है दो प्रकार से बनता है। एक आपका ये रूल्स हुआ, दूसरा जो रूल्स होगा वो आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। किस शुरू होगा, क्वेश्चन वर्ड से। ये जो क्यों, कैसे, कहा, जो वाक्य है क्वेश्चन वर्ड है। क्या, क्वेश्चन वर्ड है। एग्जाम्पल अगर हम लिखें कि क्या राम आम खा रहा है, खा रहा है। बच्चों देखिए अगर कोई वाक्य क्या शुरू होता है तो बाद में क्वेश्चन वर्ब जरूर होगा, ठीक है। अब इस वाक्य की पहचान आप कैसे करेंगे कि यह जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव में है, तो हमें पता है कि है आता है प्रेजेंट में, रहा आता है कंटीन्यूअस में, क्या है तो इंट्रोगेटिव, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव है कि नहीं है, है। बनाते हैं, है पता कि सबसे पहले इज एम आर लगाना है। सब्जेक्ट चलते, सब्जेक्ट हमारा राम, राम यानी क्या लगाएंगे हम, इज, आगे सब्जेक्ट राम, आगे बढ़ेंगे वर्ब, वर्ब क्या है खाना यानी एट, आईएनजी लगाना है, आईएनजी लगा दिए। ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या है आम, ईटिंग मैंगो, ईटिंग मैंगो, क्वेश्चन मार्क। इतनी बात समझ में आ गई, बन गया, कितना आसान है, बस समझने का फेर है, ठीक है। दूसरा हमें पता है क्वेश्चन वर्ड शुरू होगा, जैसे यहां लिखा होता कि राम आम क्यों खा रहा है, राम आम क्यों खा रहा है। हमें पता है बीच में आया क्यों, क्यों होता है क्वेश्चन वर्ड। हाँ अब पता करेंगे क्वेश्चन वर्ड है तो किसका है प्रेजेंट, रहा, रही, रहे, कंटीन्यूअस क्यों आए तो इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड का इंट्रोगेटिव यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड वाला ये जो वाक्य है बनाएंगे। हमें पता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों, तो क्यों के अंग्रेजी क्या होती है, वाई, क्या होती है वाई। आगे बढ़ेंगे तो हमें इज जमा लगाना है, राम हमारा एक, तो क्या लिखेंगे इज, वाई इज। आगे हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा रमेश, वाई इज रमेश। अब आगे वही लिख दीजिए, ईटिंग मैंगो, ईटिंग मैंगो, ईटिंग मैंगो। इतनी बात समझ में आ गई, आगे कितना आसान है। अब आगे आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बच्चों सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। जैसे अब यहाँ सब्जेक्ट इस एग्जांपल में क्या लिखा है, यहाँ इसे राम आम, क्या राम आम खा रहा है, यहाँ क्या हो जाए, क्या राम आम नहीं खा रहा है, ठीक, क्या राम आम नहीं खा रहा है, तो हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। यहाँ भी आपको सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव।